दोस्तों, जन्नात और ऐसी मखलूक़ात हमारे साथ तकरीबन हर जगह मौजूद होते हैं और यकीनन हम उनको देख नहीं सकते। मगर क्या हो कि अगर आपका कोई करीबी दोस्त जिसको आप बहुत वक्त से जानते हो, एक दिन आपको पता चले कि वो इंसान नहीं है, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? उस वक्त आप कैसा महसूस करेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या कुछ ऐसा ही वाक़या है, तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी मुझे मेरे नाना जी ने सुनाई थी। ये उनका ख़ुद का वाक़या है। मेरा नाम हारून है, मैं लिया का रहने वाला हूँ। हमारा घर तो शहर में है, मगर मेरे नाना का घर शहर से थोड़ा दूर एक गाँव में था। मेरे नाना बताते थे कि ये वाक़या तब का है जब उनकी उम्र 15-16 साल थी, और इस उम्र के बच्चे को तकरीबन सारी समझ होती है। मेरे नाना अपने इलाके के एक करीबी मदरसे में पढ़ने जाते थे और दीनी तालीम ले रहे थे। एक और बच्चा भी जो कि तकरीबन उस वक्त उनकी उम्र का ही था, वो भी मदरसे पढ़ने आया करता था। ज़ाहिर है कि मदरसे में और भी बच्चे पढ़ने आया करते थे, मगर मेरे नाना की उस बच्चे से दोस्ती हो गई। पहले दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती वक्त के साथ साथ गहरी होती गई। काफ़ी अरसा गुज़रा। अब मेरे नाना और उनका दोस्त इकट्ठे मदरसे आते जाते थे, लेकिन मेरे नाना कहते थे कि एक दिन बस ऐसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई कि मेरा दोस्त ज़ाकिर थोड़ा अजीब है। नाना के उस दोस्त का नाम ज़ाकिर था। नाना ने गौर किया कि ये ना तो कभी बीमार होता है, ना कभी छुट्टी करता है, और ना कभी वक्त से लेट होता है। हमेशा वक्त पर आता है, लेकिन फिर बस नज़रअंदाज कर दिया। वक्त थोड़ा और गुज़रा। थोड़ा अजीब मंज़र ये था, नाना बताते थे कि एक दफ़ा सर्दियाँ थीं और अंधेरा जल्दी हो जाता था। शाम ढलते ही मदरसे के कमरों में रोशनी के लिए दिए जलाए जाते थे, क्योंकि पुराना वक्त था, तो उस वक्त बिजली का निज़ाम नहीं था। अब हुआ यूं कि जैसे ही शाम ढली तो कमरों में रोशनी के लिए दिए जलाने थे, और उस दिन दिए जलाने की बारी मेरे नाना और उनके दोस्त की थी। अब दोनों कमरे में दाखिल हुए। कमरे में थोड़ा अंधेरा था। दिए जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगे। माचिस ढूंढने में तंगी हुई तो नाना को अचानक याद आया कि माचिस कमरे के आखिरी खिड़की में पड़ी है। तो नाना ने अपने दोस्त जाकिर से कहा कि तुम जाओ और वो माचिस उठा कर लाओ। लेकिन हुआ ये कि जाकिर ने कुछ कदम चलते ही रुक कर अपना हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया। हाथ लंबा होता गया और उसने अपने हाथ को एक नामुमकिन लंबाई के साथ बढ़ाकर माचिस उठा ली और वापस नाना के पास आकर उनको वो माचिस पकड़ा दी और कहा कि चलो अब दिए जलाते हैं। अंधेरा इतना ज़्यादा नहीं था कि इंसानी आँख देख ना सके। नाना बताते थे कि हल्का अंधेरा था, जिसकी वजह से मेरी नज़र उस पर पड़ी और मैंने उसको ऐसा करते हुए देख लिया। उनको लेकिन अभी भी थोड़ा शक था और अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो उन्होंने देखा था वो क्या था और सच था या नहीं। मेरे नाना बताते हैं कि वो डर गए थे। उन्होंने अपने दोस्त को कुछ नहीं पूछा और ना ही किसी बात का एहसास होने दिया। लेकिन अब मेरे नाना को अपने दोस्त से थोड़ा डर लगने लगा था।
नाना जी ने मदरसे के कारी साहब को सब बताया और कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने जो देखा है वही आपको बता रहा हूँ। मगर जाकिर से इस बारे में जिक्र ना कीजिएगा और मेरा नाम बिल्कुल मत आए। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जाकिर से पूछने की मेरी हिम्मत नहीं है। कारी साहब ने नाना जी को यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। एक दो दिन बाद जब नाना और उनका दोस्त घर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में जाकिर ने नाना जी से पूछा कि तुमने उस दिन क्या देखा था। नाना कहने लगे कि मैं डर के मारे कहा, तुम किस दिन की बात कर रहे हो और किस बारे में बात कर रहे हो? क्या देखा था? मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो जाकिर ने नाना से कहा कि देखो, डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुमने उस दिन मुझे हाथ बढ़ाकर माचिस उठाते हुए देख लिया था। मुझे लगा था कि उस हल्के अंधेरे में शायद तुम मुझे ना देख पाओ, मगर तुमने देख लिया। लेकिन तुम्हें उस्ताद साहब को नहीं बताना चाहिए था। मुझे पता है कि तुमने उनको भी बता दिया है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए मैं दोस्ती की वजह से कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम डरो मत मुझसे। लेकिन अब आइंदा कभी भी किसी को मेरा राज मत बताना, ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे। मगर अगले ही दिन जब जाकिर और नाना मदरसे गए, तो कारी साहब ने जाकिर को बुलाकर उससे माजरत की और कहा कि अब यहाँ तुम्हारा राज खुल चुका है, जिसकी वजह से अब मैं तुम्हें यहाँ पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। तुम मेहरबानी करो, यहाँ से अब चले जाओ, ताकि ये बात अभी यहीं ख़त्म हो जाए। उस दिन नाना को सही हकीकत पता चली कि वो एक जिन्नात का बच्चा था। उस दिन घर वापसी जाते हुए उसने नाना अबू को अपनी सारी हकीकत बताई कि वो इस मदरसे में दीनी तालीम के लिए मौजूद था। उसका ताल्लुक जिन जिन्नात के ख़ानदान से था, वो मुसलमान थे, इसलिए वो नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और उसने नाना को ये भी बताया कि उसके ख़ानदान के और भी बहुत से बच्चे इस मदरसे से तालीम हासिल कर चुके हैं। तो तब नाना को पता चला कि उस मदरसे में कारी साहब को सारी बात का पहले से इल्म था और वो बहुत से जिन्नात के बच्चों को तालीम दे चुके थे। नाना ने कहा कि जाकिर ने उनको बोला कि तुम मेरे दोस्त हो। अगर कभी ज़िंदगी में कभी भी कहीं तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो बस मुझे याद करना। सिर्फ एक दफ़ा याद करोगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन अब आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर वो चला गया और उसके बाद नाना की कभी अपने दोस्त से मुलाकात नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या किस्सा मौजूद है जो कि खौफनाक और पुरस्रार है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पे वो कहानी लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं वो कहानी नरेट करके अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए।